ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उदित उदयगिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे शांत सरोज सब हर से लोचन भृंग। श्री राम सिंहासन पर खड़े हुए हैं तो तुलसीदास जी को लगा जैसे उदयगिरी पर्वत पर बाल सूर्य का उदय होता है। राम की उपमा उन्होंने सूर्य से दी, क्योंकि राजाओं को चंद्रमा की उपमा मिली है। तो जगत में सूर्योदय होने से प्रकृति में परिवर्तन होता है। वैसा ही परिवर्तन उस समय हुआ। सूर्योदय पर कमल खिलते हैं और उसमें कैद भमरा जो है गुंजन करते हैं, और नक्षत्र जो है तेजहीन हो जाते हैं। बिकसे संत सरोज सब। राम रूपी सूर्योदय से संत के मन रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवर गूंजने लगे। अभिमानी राजाओं के मन में सीता जी की विवाह करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनका छात्र तेज जो है विलीन हो गया। रवि मंडल देखत लघु लागा अब उदयता सूत्रे भुवन तम भागा। राम ने गुरु को नमन किया, उनके चरण रज से तिलक करके सिंह जैसे धीर गंभीर चाल से मंच पर से नीचे उतरे। सभी के नेत्र राम पर स्थिर हो गए और राम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ने लगे। जागबल जी महाराज कहते हैं समस्त सभाजन देख रहे थे। उनमें झरोखे में बैठी महारानी सुनैना जी अपने सखी का हाथ पकड़ करके कहा कि बहन, इस मंडप में सभी लोग कौतुक देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे हितेश गिने जाते हैं आज तमाशा देखने के लिए एकत्रित हुए। कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं है? रावण और सहस्त्र अर्जुन जैसे महारथी धनुष को तल से ऊपर नहीं उठा सके, तो उस धनुष को कौशल्या का पुत्र अयोध्या का राजकुमार किस तरह ऊंचा करेगा? इसे कुछ हो गया तो अयोध्या को हम क्या जवाब देंगे? इसे कुछ होगा तो अयोध्या का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, कौशल्या जी की गोद खाली हो जाएगी। इस तरह महारानी आकुल व्याकुल बनी हुई है। यह वात्सल मातृत्व भाव है। राम देखने में छोटे पर अंदर से असामान्य है। सुनैना जी सहेली से कहती, माता जी क्षमा करना, एक बात कहूं, नियम ऐसा है कि तेजस्वी कर्मी कभी छोटा नहीं होता।
मंत्र परम लघु जासु बसो, विधि हरिहर सुर खर्ब, महामक्त गजराज जिमी, बस कर अंकुश सर्व। सूर्य देखने में छोटा लगता है, पर त्रिभुवन का अंधकार को नष्ट कर देता है। अगस्त महाराज, सागर भी पी गए तो उससे छोटा कैसे कहूं। कामदेव फूलों के बाण से जगत को मोहित कर लिया, तो उसको छोटा कैसे कहा जा सकता। 1.5 फुट का अंकुश हाथी जैसे मदन मस्त प्राणी को बस कर लेता है, बस कर अंकुश। तो छोटा क्यों मानते हो। और मंत्र जो है सबसे छोटा होता है, और मंत्र जो है सबको बस कर लेते हैं। तो इसको छोटा नहीं समझो। देवी राम देखने में सामान्य है, पर उनकी शक्ति छोटी नहीं है। आप राम को छोटा कहो, पर उन्होंने तारका, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस को नाश कर दिया, अहिल्या को उद्धार किया है। आप ऐसे तेजस्वी को निम्न मत समझो, छोटा मत समझो। आयु से शक्ति को नहीं मापना चाहिए। कोई व्यक्ति कितने साल का है उससे उसकी शक्ति का पता नहीं चलता। आज शंकराचार्य जी छोटी उम्र में ही विद्वान बन गए थे। साधना से शक्ति का माप निकलता है। जिसने पहले जन्म में बहुत साधना की हो, वह इस जन्म में अधिक बलवान बनता है, दूसरों से आगे वह निकल जाता है। हमारे घोर मेहमान आए, हम स्टोव जला के चाय रखे और बनने के बाद स्टोव बंद कर दें और चाय छान के मेहमान को दे देते हैं। और दूसरे मेहमान आते हैं और दीवान खंड से चाय बनाने की आज्ञा मिलती है, तो दिया सलाई रखते ही स्टोव जल उठती है, क्योंकि वह गर्म है। पहले गर्म करना होता है, अब तो गर्म है, बस एक माचिस लगाया, बस मिट्टी का तेल निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका बर्नर पहले से गर्म होता है। वह जली हुई दिया सलाई रखते ही जल जाता है। उसी प्रकार कईयों ने पिछले जन्म में साधना करके हृदय को तपा दिया और इस जन्म में संत की मार्गदर्शन रूपी दिया सलाई दिखाते हैं, जिससे प्रज्वलित हो उठते। सुनैना की मन की शंका दूर होती है, उनको विश्वास उत्पन्न होती है। अब सुनैना जी गई, वो तो खुश हो गए 1 मिनट के लिए। तब राम ही बिलो की बैदेही, तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिन बत जेहि तेहि, गणनायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा, बार बार बिनती सुनो मोरी, बार बार बिनती सुनो मोरी,
करहूँ चाप गुरुतायति थोरी, करहूँ चाप गुरुतायति थोरी। ओम हरिओम। कहते राम को धनुष की तरफ जाते देख के सीता जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गई। इससे वह प्रत्येक देवी देवताओं को प्रार्थना करने लगी। वे एकदम भयभीत होकर के स्तुति करती है। कहते हे शिव, हे पार्वती, मुझ पर स्नेह करके धनुष को भार कम कर दो। 11। हे वरदाई गणेश जी, मेरी विनती सुन के धनुष के भार को कम कर दो। संतों का मत है कि सीता जी को इतना भय लगता है कि कहीं राम शिव धनुष तोड़ डाले और शिव जी गुस्सा हो जाए, और यदि गणेश जी के कृपा से धनुष टूटे तो शिव जी के गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं है। इस प्रकार सीता जी गणपति की स्तुति करते हैं, क्योंकि बेटा की बात मान लेंगे ना, शिव जी तो मान लेंगे ना, गणेश जी है ना। धनुष भंग में जितना विलंब हो रहा था उतना ही सीता जी व्याकुल हो रही थी। अंत वे शिव धनुष की स्तुति करती है और कहती है, हे शिव, हे शंकर, धनुष अब मुझे तेरा ही आधार है। अपना भार अभिमानी राजाओं पर डाल करके तू फूल जैसा हल्का बन जा। जैसे देरी करके राम सीता जी की परीक्षा ले रहे थे, सीता जी धरती की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो कि मैं धरती की पुत्री हूं। धरती जितना धैर्य मुझ में भी हो। एक संत का मत है, धरती की तरफ देख के सीता जी यह सोच रही है कि हे राम, अब धनुष भंग करने में विलंब करोगे तो मैं धरती में जा करके समा जाऊंगी। राम को लगा कि यदि अब और विलंब करूंगा और सीता जी को कुछ हो गया तो धनुष तोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अतः भगवान राम एकदम तैयार हो गए। उन्हें धनुष की परिक्रमा की, धनुष को बार बार ध्यान से देखा। महात्मा कहते राम ने पहला यह विचार किया कि धनुष का एक छोर दबाऊं तो दूसरा छोर ऊंचा होगा, उससे अपने दाएं हाथ में से खींचूं तो कड़ाके की ध्वनि से धनुष टूट जाएगी। पर समस्या यह थी कि धनुष की लंबाई अधिक थी और राम की आयु इतनी नहीं थी कि हाथ लंबा करके धनुष को पकड़ सके। तो राम ने विचार किया कि मैं विराट हूं, हाथ लंबा करके दूसरे छोर को पकड़ूंगा तो सभा में उपस्थित ऋषि मुनियों को मेरा भेद मालूम हो जाएगा, मेरा ब्रह्मत्व जो है खुल जाएगा। दूसरे ही ढंग से धनुष भंग करने का निर्णय किया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और माता पिता को याद किया, विश्वामित्र की ओर देखा। जानकी जी, जनक और सुनैना आतुरता से देख रहे थे। सभा में सन्नाटा छा गया, सबके नेत्र राम पर स्थिर हो गए। नगर के नर नारी राम धनुष तोड़े, इसलिए अपने इष्ट को मन ही मन जो है विनती कर रही है। जब धनुष के एक छोर को दबाने की तैयारी हुई तो लक्ष्मण जी समझ गए धनुष टूटने वाला है।
अब आवेश में सिंहासन पर खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अब भगवान राम क्या करते हैं, गणपति महाराज क्या करते हैं, और जितने पब्लिक है यहाँ संत महंत सब बैठे हुए हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रार्थना कर रहे हैं, अब प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है, धनुष कर्ण तोड़ेंगे, आज नहीं तोड़ेंगे, अभी तैयार हो गए, मंच पर आ गए हैं, सब अपना पूजा पाठ करो, धनुष कर्ण टूटेगा, आज पूजा करें। बोले रामचंद्र भगवान की जय।